आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका धर्म के साथ साथ राजनीति में भी डंका बोलता है। वो राजनेता तो हैं ही, लेकिन साथ में सनातन धर्म के उपासक हैं और इस्लाम को भी करीब से पढ़ा है उन्होंने। तो मिलिए हमारे खास मेहमान श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से। सर, हमारे साथ पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आजकल सनातन बोर्ड की काफी मांग की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में तो लगातार संसद चल ही रहा है, लेकिन देश के कोने कोने में भी सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। पंडित कृष्ण शास्त्री भी मध्य प्रदेश में उन्होंने भी यात्रा निकाली है, सनातन एकजुटता यात्रा। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? अपने हकों की लड़ाई लड़ना और अपने हकों की मांग करना तो अच्छी बात है। ये तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है, ये तो भगवान राम ने भी कहा है। भारत का संविधान ये इजाज़त देता है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि कोई पूरब से सनातन को गाली दे रहा है, कोई पश्चिम से दे रहा है, कोई दक्षिण से बोल रहा है। ये जो कुछ वामपंथी नेता हैं, ये तो सनातन को मिटाना चाहते हैं। तमिलनाडु में एक मिनिस्टर है जो कहता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए। वो डेंगू मलेरिया कोड बताता है। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी का नाम ही DMK है। DMK की फुल फॉर्म है डेंगू मलेरिया कोड। तो डेंगू मलेरिया कोड DMK जी। और उन्हीं के मुख्यमंत्री, उनका बेटा मिनिस्टर है, वो बोलता है कि साहब ये तो डेंगू मलेरिया कोड है। इसका मतलब है कि यहाँ भी उन्होंने अपनी पार्टी का फुल फॉर्म बता दिया। सनातन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, 1000 साल तक हुई। सनातन को मिटाना है, सनातन को बर्बाद करना है, सनातन को बदनाम करना है। सनातन किसी को नहीं मिटाता। सनातन को मिटाने वाले मिट गए। सनातन को गाली देने वाले कभी सम्मान नहीं पाएंगे। सनातन को मिटाने का ख्वाब बाबर ने देखा, औरंगजेब ने देखा, लॉर्ड मैकाले ने देखा। न सनातन मिटा और न सनातन की संस्कृति मिटी। तो जो सनातन की संस्कृति और सभ्यता को शक्ति देती है चीज़ें, जो विचार सनातन को शक्तिशाली बनाता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जिस सरकार से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, आप उसी सरकार से हिंदू धर्मस्थलों का कब्जा छुड़ाना चाहते हैं, अधिकार हटाना चाहते हैं। ये सवाल सरकार का है ही नहीं। ये सवाल सरकार का नहीं है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। और भारत स्वयं में एक सनातन राष्ट्र है, क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जहां से सनातन की उत्पत्ति हुई है। जी। दुनिया में जितने धर्म हैं उनमें से किसी की उत्पत्ति यरूशलेम में हुई, किसी की उत्पत्ति अरब में हुई। तो सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। जो जहां पैदा होता है वो उससे कभी जुदा नहीं होता। बिल्कुल। मैं दिल्ली में जाऊं, बंबई जाऊं, कलकत्ता जाऊं, लंदन जाऊं, दुबई जाऊं, अमेरिका जाऊं, लेकिन मैं जहां पैदा हुआ हूं उस भूमि से मैं कभी जुदा नहीं हो सकता। भगवान राम सारा विश्व का भ्रमण करके जब लौटे तो उन्हें अयोध्या बड़ी प्यारी लगी। जी। और उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी। आचार्य जी, इसी भूमि के दो टुकड़े 1947 में हुए। भारत एक आज़ाद राष्ट्र तो बना, लेकिन इसी देश में एक वक्फ बोर्ड बनता है। जिस वक्फ बोर्ड के बनने के बाद वो बोर्ड समय समय पर इसी भारत में अपने ज़मीन का दावा करते आया है। अब ऐसे में इतने सालों बाद आज़ादी के अब सनातनियों को लगता है कि उनका बोर्ड होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि काफी देर से ये मांग उठी है सनातन बोर्ड की? देखिए, सनातन के बोर्ड की मांग सिर्फ इसलिए थोड़ी उठी है कि हमें कुछ जमीन चाहिए। जी बिल्कुल। ये तो सारी भूमि सनातन की है। हम एक टुकड़ा लेके क्या करेंगे? जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसने
जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए बना, लेकिन वक्फ बोर्ड ने एक भी मुसलमान के हितों की रक्षा नहीं की। वक्फ बोर्ड ने राजनीति की है। वक्फ बोर्ड समर्थन देता किसी पार्टी को, किसी वक्फ बोर्ड कहता है, सुनिए, वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे जितने बोर्ड हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बने थे इसलिए कि गरीबों की मदद करें और मुस्लिम हितों की रक्षा करें। लेकिन जो काम इनके करने का था उसके अलावा सब काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ही कल्की धाम पड़ता है और वहीं पे अभी एक शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा है। जामा मस्जिद को लेकर विवाद ये है, कहा जा रहा है कि इससे पहले वहां पे हरिहर नाथ मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसको लेकर कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे प्रकरण को? देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा, 12 कोस की परिधि में, यानी कि 24 किलोमीटर की परिधि में होगा। जैसे ब्रज की जो है ना 84 कोस की भूमि को, मथुरा भी ब्रज है, वृंदावन भी ब्रज है ना, गोकुल भी ब्रज है, बरसाना भी ब्रज है, ऐसे भगवान का अवतार होगा। एक तो ये पुराणों में लिखा हुआ। दूसरा, पुराणों में लिखा हुआ कि जिस भूमि पर भगवान अवतार लेंगे वहाँ पर एक शिव के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शिवलिंग होगा जो हर मंदिर के रूप में जाना जाएगा। वो सेंटर होगा, उसके 24 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी भगवान अवतार लेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि उसको हर मंदिर कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 10वें ग्रंथ में 125 सवैयों की रचना की है, उसमें श्री कल्की अवतार का जिक्र किया है। उनका एक सवैया है, एक दोहा, कुछ दोहों की, कुछ सवैयों की रचना की है। तो उनकी वाणी है, भल भाग भये संभल के, भल भाग भये संभल के, हरजू हरमंदर आवेंगे, कल्की अवतार कहावेंगे। तो ये और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से लेके अब तक हमारे बहुत मंदिरों को तोड़ा गया। ये मैं कह रहा हूं इसलिए मानो ये नहीं, ये तो इतिहास में है। बाबरनामा पढ़ो, आईने अकबरी पढ़ो, बर्नी ने लिखा है, इतिहासकार बर्नी ने लिखा है। बर्नी तो मुस्लिम ही थे, तो मंदिरों को तोड़ा गया। हमने मस्जिदों को नहीं तोड़ा। सनातन के मानने वाला व्यक्ति विध्वंस नहीं करता, सृजन करता है। हाँ, किसी मस्जिद को तोड़ करके अगर मंदिर बना है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। कोई अगर कहे कि साहब मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद में आग लगाना सनातन है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, दया, शील, त्याग, तपस्या, बलिदान और सद्भावना की बात करता है। जो सनातन विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है वो किसी के घर में आग लगाने की अनुमति नहीं दे सकता। आचार्य जी, लेकिन जब भी ऐसे विवाद आते हैं मस्जिदों के, जहाँ पे दावा किया जाता है और वो साबित भी होता है, कई बार हमने देखा है, वाराणसी में हमने देखा है, तो उस वक्त वो पूरा जो एरिया है वो सेंसिटिव हो जाता है, सांप्रदायिक घटना की चिंता सताती है प्रशासन को, और ये हर दूसरे महीने अपने देश में हम देखते आए हैं। क्या लगता है कि जब हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे और आज जब वापस लेने की बारी आई है, तो क्या खून बहाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिरों को इस्लाम ने नहीं तोड़ा, कुछ सिरफिरे बादशाहों ने तोड़ा जी। उनकी सजा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, बाबर ने मंदिर तोड़े, तो हम मस्जिदें तोड़ेंगे ना, ये गलत है। किसी की भी इबादत गाह को हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन क्या वो अगर हमारी पहले किसी भी मस्जिद को हम तोड़ने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ करके अगर मस्जिद बनी है जी, तो हम उनको वापस लेना चाहेंगे। ये सनातन के सब मानने वालों का विचार है जी, और इस विचार का समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। कोई चीज हमारी थी, उसे जबरदस्ती तोड़ दिया गया, उस पर कब्जा हो गया। हम दूसरों की चीज नहीं मांग रहे। तो मुझे लगता है कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो
श्री कृष्ण भूमि हो, बिल्कुल। राम मंदिर हो, तो ये सब तो सनातन की धरोहर है ना। जो सन्यासी वस्त्र पहनते हैं, जो गेरुआ रंग धारण करते हैं, उनको राजनीति से उठा के बाहर फेंको, ये कहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और आपने बाल अवस्था से, मतलब बाल जीवन से आपने कांग्रेस के तमाम पदभार संभाले हैं, आप उनका चेहरा रह चुके हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या सनातनी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते? पागल हो गए ये सब लोग। इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये इनकी बुद्धि का दिवालियापन है। भारत भावनाओं का देश है। भगवा हमारे शौर्य का प्रतीक है। भगवा सूर्योदय का रंग है। भगवा हमारे झंडे के ऊपर है। ये भगवा को मिटाना चाहते हैं। जहां तक मेरा कांग्रेस से संबंध का सवाल है, ये बात ठीक है कि मैं छात्र जीवन से कांग्रेस में रहा। राजीव गांधी से मिला जब मेरी उम्र 16-17 साल थी। लेकिन आयुषी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। देश की आजादी से लेकर आज तक इतना बेहुदा विपक्ष, इतना वाहियात विपक्ष, इतना बचकाना विपक्ष ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बस सुबह उठते बिना नहाए धोए मोदी को गाली देना शुरू कर देते। अगर नरेंद्र मोदी कह दें कि सूरज पूरब से उग रहा है तो कहेंगे नहीं, मोदी ने कहा तो सूरज पूरब से नहीं उग रहा है। अगर नरेंद्र मोदी कह दें कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है तो सारे नेता कहेंगे नहीं, कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है क्योंकि मोदी ने अच्छी कह दी। क्या ये आपने राहुल गांधी जी के लिए भी कहा है? मतलब क्या वो जो आप नौजवान और जो विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं? आयुषी, राहुल गांधी जी से मेरा कोई बैर नहीं है। राहुल जी से मेरा कोई दुश्मनी का इरादा नहीं है। राहुल गांधी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब देश के खिलाफ बोलते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, तब मेरा खून खौलता है। और जिस राष्ट्र के खिलाफ जो व्यक्ति बोले उसके खिलाफ खून ना खोले, वो खून नहीं, वो पानी है। भारत में आप राजनीति करते हैं, भारत के विपक्ष के नेता हैं, भारत की बदनामी विदेश की धरती पर जाकर के आप क्यों करते हैं? आप नरेंद्र मोदी से सवाल करिए, संसद में करिए, सड़क पर करिए। भारत के प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र के हित में कोई फैसला ले तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए, उसका समर्थन भी होना चाहिए। तब देश ताकतवर होता है, तब देश और देश का लोकतंत्र सशक्त होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं उसका विरोध करते हैं आप। भारत की संसद बनाने का फैसला गलत था क्या? भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का करेगा? ये जो संसद बनी है भारत की है, भाजपा की। भारत की संसद का उद्घाटन होता है, काले कपड़े पहन करके विरोध करते हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? ये संसद भाजपा की नहीं है, ये भारत की संसद है। पंडित नेहरू भी, उन्होंने अपने जमाने में जितने संस्थान बनाए उन इमारतों को अपने साथ नहीं ले गए। नरेंद्र मोदी भी इस संसद को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये भारत की संसद है, इसका सम्मान करो। इसका विरोध किया। राष्ट्र की एकता के लिए 370 हटाने का फैसला लिया गया। मुझे बताइए, एक देश में एक निशान, एक संविधान, एक विधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 370 हटाने का फैसला इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन सही था, इसका समर्थन करना चाहिए था। आप मोदी से लड़िए ना, आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, कौन रोकता है? लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, देश का विरोध मत करिए, राष्ट्र का विरोध मत करिए। अफसोस की बात यह है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं, एक तो ये
सो कॉल्ड सेकुलर है, और ये सूडो सेकुलरिज्म जो है ये देश को खोखला कर रहा है। सेकुलरिज्म की अगर बात करें सर, तो ऐसा क्यों होता है जब हिंदुओं की हक की बात होती है? अभी हाल ही में बालाजी प्रसिद्ध मंदिर में प्रसाद में चर्बी की मांस मिलती है, चर्बी मिलती है और प्रसाद को अशुद्ध किया जाता है। इस तरह की घटनाएं देश में आए दिन इस धर्म से रिलेटेड होते आया है, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो एक रोड चलता व्यक्ति हिंदू, अपमान होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन हिंदुओं के हक की बात में सेकुलरिज्म का झंडा क्यों उठा दिया जाता है? और जब अगर मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, जब उस कम्युनिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे ये देश सबका है, वो कम्युनिटी ज़रूरी है, लेकिन हिंदू के टाइम में सेकुलरिज्म क्यों हमेशा विपक्ष को याद आता है? पहली बात तो यह है कि सनातन से ज्यादा सेकुलर कुछ भी नहीं है। जो सनातन है वही सेकुलर है। ये जो सेकुलरिज्म की बात हो रही है, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये धोखा है। इस देश के विपक्ष के नेता इस सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं, और इस देश के हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को तो ठग रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, याद रखना। ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुकान के ऊपर बोर्ड लगा रखा, मोहब्बत की दुकान। जी, मोहब्बत की दुकान का बोर्ड, और दुकान के अंदर जो सौदा है वो नफरत का है। बेच रहे हैं जहर। ये बताइए, जातियों के नाम पे क्यों समाज को विभाजित करना चाहते हैं आप? इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान, हर आदमी भारतीय है। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, वो एक बराबर है। हाँ, जातियां हमारी पहचान हैं। एक बगीचे में कितने तरह के फूल होते हैं, एक गुलाब का फूल, एक गेंदे का फूल, एक चमेली का फूल, एक सूरजमुखी का फूल, कमल का फूल, ये सब फूल हैं। लेकिन ये, अब आप गेंदे को गुलाब का कहो, गुलाब को गेंदे का, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन सब फूलों से मिलकर के एक बगीचा बनता है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने ये नारा दे दिया है पूरे देश को। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं सहमत हूं इस बात से। बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो छटोगे, छटोगे तो घटोगे। देश बटा है भाई, किसी के कहने की बात क्या, देश बटा है। इस देश का विभाजन हुआ है, अभी 100 साल भी नहीं हुए जी। एक और विभाजन क्यों करना चाहते हैं आप? क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप जातियों के नाम पर नंगा नाच करना चाहते हैं? और बड़ी मजेदार बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, सारी दुनिया की जाति पूछते हो, अपनी नहीं बताते। अपनी कोई पूछ ले तो बवाल करते हो, कहते हो हमारी जाति पूछ ली। जातियों से हमारा समाज बना है। जाति एक वास्तविकता है, लेकिन जातिवाद और जातियों के नाम पर राजनीति वो राष्ट्र के खिलाफ है। जातियों के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए, गुण और दोष के आधार पर होना चाहिए। जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। लेकिन ये जो जातिवाद का जहर है, ये देश को खोखला कर देगा। इसलिए इन सभी नेताओं को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। सत्ता और सियासत, सत्ता का सिंहासन और सियासत राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जी। कई कथावाचक, कई ऐसे महंत हैं, कई ऐसे धर्माचार्य हैं जो आज के वक्त में हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है हिंदुओं के घर में कम से कम 3 से 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या की बात आती है तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत आ रही है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम अक्सर ऐसे कथावाचकों के मुंह से सुनते रहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए।
नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये तो सिविल वार की तरफ ले जाने वाली बात है कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी और बच्चे पैदा करें। इस धरती माँ पे इतना बोझ क्यों? पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। हम 150 करोड़ हो गए जी, चाइना से भी आगे हैं। अगले 5-10 साल में हम 200 करोड़ हो जाएंगे। कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कितने फ्लाईओवर्स बनाएंगे? हालात देख रहे हैं आप। तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना जरूरी है। बिल्कुल सही अगर कहा हम आपने। चाहते हैं कि इस देश का भविष्य उज्जवल हो तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि अविलंब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई बिल लाएं और उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। जो भारत में पैदा हुआ उस पर एक कानून लागू होना चाहिए। जी, ये समाधान नहीं है कि अगर वो गाली दे रहा मैं भी गाली दूं, नहीं, वो एक गाली दे रहा मैं 2 गाली दूं, जी। वो एक पत्थर मार रहा मैं 2 पत्थर मारूं, वो 4 बच्चे पैदा कर रहा मैं 40 बच्चे पैदा करूं। ये तो संघर्ष का रास्ता है। मैं संघर्ष का रास्ता नहीं चाहता। आखिरी सवाल, क्या हम माने कि सनातन का स्वर्णिम काल आने वाला है? क्योंकि देश के कोने कोने में सनातनियों को जगाने के लिए जो तमाम धर्मगुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो अब जनता के बीच उतर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, और वो उनका सिर्फ यही कहना है कि सनातन जागो। क्या लगता है, स्वर्णिम काल आ जाएगा आप सनातन का? मुझे लगता है कि स्वर्ण काल चल रहा है, चल रहा है। अयोध्या में 500 साल का संघर्ष खत्म करके भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान जहां आएगा उस पावन धरा पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होता है। जहां भगवान आया वो मंदिर बन के तैयार हुआ, जहां भगवान आएगा वो मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। सनातन का स्वर्णकाल न कहा जाए तो क्या कहा जाए? जहां तक सवाल है सनातन पे हमले, सनातन पर हमलों का, तो सनातन इतना शक्तिशाली है, इतना विराट है। जो विराट होता है उस पे हमले होते हैं, जिस पे हमले होते हैं वो विराट होता है। लेकिन जितनी बार सनातन पे हमला हुआ है, सनातन और विराट हुआ है। मुझे लगता है कि अगली जो सदी है वो सनातन की सदी है, वो भारत की सदी है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक कर्मठ, पुरुषार्थी और परमार्थी प्रधानमंत्री मिला है। मेरा पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है और हम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने आभार। देश में जुड़े तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत की। हमने ये समझने की कोशिश की कि देश के कोने कोने से सनातन बोर्ड के साथ ही सनातनियों को जगाने की जिस तरीके से मांग उठ रही है, आखिर वो आज के वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है। और साथ में हमने ये भी जाना, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के शब्द हैं, कि अगर आप भारतीय हैं तो आप सनातनी हैं, और अगर आप सनातनी हैं तो ही आप भारतीय हैं। इसमें ही पूरा सारांश सिमटा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस भारत देश में रहते हैं तो आप सनातन से दूर नहीं रह सकते हैं, और अगर आप सनातन को मानते हैं तो ही अपने आप देश से प्रेम करते हैं। फिलहाल तब तक लिए बने रहे इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा।